So next importance of your planning is planning promotes innovative ideas. Here, since planning is your first function of management. ठीक है, प्लानिंग हमारा क्या है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. और मैनेजमेंट बोलो या किसी का भी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका प्लानिंग ही होता है. हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं. डायरेक्टली हम कोई चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते. तो फर्स्ट वी हैव टू plan for anything. Here planning is the first function of management, so the new ideas can take the shape of concrete plan. मतलब कि इसी में क्या होता है, हम नए आइडियाज़ को शेप देते हैं कि what we have to do in future. ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. इट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर मैनेजमेंट. ठीक है, ये एक मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है और बहुत मतलब कि क्रिटिकल नहीं, मतलब डिफ़िकल्ट स्टेप होता है. क्यों? क्योंकि अगर प्लानिंग ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, आगे के फंक्शंस भी हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे जो हमने प्लान कर. अगर वही हमारा अच्छा नहीं होगा तो आगे के भी क्या होंगे, फंक्शंस अच्छे नहीं होंगे. अगर हम लोगों ने सोचा है कि हमें इस बार एग्ज़ाम में 95% लानी है, हमने ये प्लान करा. अब हमने बोला कि रोज़ 1-1 घंटा पढ़ लेंगे, इनफ है, 95% है. बट इट कांट बी. 1 घंटे पढ़ने से 95% इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करें, प्लानिंग ही अच्छे कर रहे हैं कि हम लोग अपनी प्लानिंग को क्या कर रहे हैं, अच्छे से बनाएंगे. मतलब 1 घंटे के हम 2-2 घंटे पढ़ेंगे, जितना टाइम है उतना टाइम अपने स्टडी को देंगे, और क्या अदर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे. ये हमारी क्या प्लानिंग है. तो इसी से क्या हो रहा है, आगे फ्यूचर भी तो इससे ही हो रहा है. तो दिस मीन कि प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. इसी प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़ को रखते हैं ताकि हमारा क्या जो हमारा जो काम है वो इजीली हो जाए और इफ़ेक्टिव हो जाए. नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग मतलब कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. जैसे क्या होता है, देखो, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक द चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट को बोला कि दे हैव टू प्लान कि कल कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए स्कूल में. ठीक है, तो पांचों ने क्या करा, अलग अलग प्लानिंग बताई. लेकिन क्या हुआ, उन पांचों की प्लानिंग को हम ऑप्ट नहीं कर पाए. एक जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगी उसकी प्लानिंग को हमने क्या करा, सेलेक्ट करा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करा. तो दैट्स मीन कि प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. जो 5 में से एक स्टूडेंट ने अपनी प्लानिंग हमें अच्छी लगी एक की प्लानिंग, तो हमने क्या करा, उसी जो प्लान के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, फिर फर्दर डिसीजन लिए. तो सो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट आता है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब होता है आपका कि जो हमने प्लान कर रखा है, कि जैसे मैंने प्लान करा था 95% लेकिन मेरी एक्चुअल में परसेंटेज आई 90, तो दैट इज मतलब कंट्रोलिंग द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस, दैट इज कंट्रोलिंग. तो जो प्लानिंग होती है वो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स बनाती है कि हाँ, मैंने 95% सोचा था लेकिन मेरी 90% आई. तो कहाँ पर मेरी प्लानिंग क्या हुई है, वीक हुई. कहाँ पर मैंने क्या प्लानिंग में ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जो मेरे 95% नहीं लेकर आए मार्क्स.